नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम खंडवा के वन परिक्षेत्र कार्यालय में मौजूद हैं और ये कार्यालय परिसर के भीतर ही हमारी मुलाकात मलखान भाई से हुई है। मलखान भाई जो हैं, मलखान भाई खंडवा जिले के अंदर एक जाना पहचाना नाम, और इसलिए कि यदि किसी के घर सांप निकल जाए या कोई जहरीला जीव जंतु निकल जाए या कोई वन्य जीव किसी के घर में आ जाए या कहीं कुएं बावड़ी में कोई वन्य जीव गिर जाए या इस तरह की किसी भी तरह की स्थिति बनती है तो लोग एक ही नाम को याद करते हैं, वो है मलखान सिंह। मलखान भाई जो हैं वन विभाग के अंदर अपनी सेवा देते हैं और बीते 15 से 20 साल से इसी विभाग में सेवा करते हुए अब तक करीब 25,000 जहरीले जीव जंतु और वन्य जीवों का रेस्क्यू कर चुके हैं। और मलखान भाई जो हैं वे वन्य जीवों, जहरीले सांप, बिच्छू और इस तरह के अनेक जीव जंतुओं का रेस्क्यू करने के बाद उन्हें साकुशल जंगल में भी छोड़ते हैं। मलखान भाई जो है वे एक पशु प्रेमी है और पर्यावरण से काफ़ी लगाव रखते हैं। तो आज मलखान भाई से हम मिलने आए हैं कि वे किन परिस्थितियों में अपनी सेवा देते हैं और किस किस चुनौतियों से उन्हें जूझना पड़ता है। तो आज इस पूरे मामले पे हम मलखान भाई से बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। मलखान भाई, मैं मलखान सिंह रैकवार जी, वन परिक्षेत्र कार्यालय खंडवा सामा। अच्छा, यहाँ पर आप पदस्थ हैं? जी, मेरे द्वारा जहाँ पर भी कोई भी सूचना प्राप्त होती है जी कि सांप है या कोई भी जानवर है किसी प्रकार का हो, कोई के कुआं में गिर जाए कुछ हो, जी, तो तत्काल से बाद में वो उसको वहाँ जाया जाता है। वो स्थिति का सिचुएशन करके उसको तुरंत निकाल के सुरक्षित जंगल छोड़ा जाता है। अच्छा, रात हो दिन हो, जी, हमारा एक ही उद्देश्य है, आप सुरक्षित हो, जी, हमारा जानवर सुरक्षित है। जी, हमारा जनता से यही उद्देश्य और वो रहता है निवेदन कि आपके घर में किसी प्रकार का कोई जहरीले सांप हो या कुछ भी हो, जी, आपको थोड़ा दूरी रखना है और उसकी निगरानी रखते हैं, हमको तत्काल सूचना दे। हम जाते हैं पाइजन है से नॉन पाइजन, तो आपको नहीं मालूम, आपके लिए तो एक सांप है। जी, हमको आपको बचाने के लिए आप वहाँ जाना पड़ता है, देखना पड़ता है कौन सा है। पाइजनस होगा तो आपको बोलेंगे थोड़ा दूर हो जाइए, जी, हम उसको पकड़ रहे हैं। जी। पकड़ने के बाद में उसको कौन कौन से जहरीले जीव जंतुओं का आप रेस्क्यू करते हैं? धामन है, कैरिड है, जी, रसल वाइपर है, जी, सेप्टिकल कोबरा है जी, और दीवड़ है, जी, घोड़ा पछाड़ है। जी, अब यानी निमाड़ में जो भी सांप निकला पाए जाते हैं वो सारे सांपों को पकड़ा जाता है। जी, उसके अलावा जैसे नीलगाय है, जंगली सुअर है, जी, लोमड़ी है, जी। इन्हों को भी कुएं में गिर जैसे जाते सांप हैं। के अलावा भी कुछ जीव जंतु जहरीले होते हैं, जैसे लोगों में माना जाता है कि घोड़ा घोइरिया। है। जी, अब ये देखो, जानवर कोई भी हो, चींटी भी काटती है तो आदमी को सुझा देती है, जी, तो उसके भी इन्फेक्शन है। जब बंदर है, कहीं बंदर गिर गया है, कहीं बाज गिर गया है जी, या कोई भी जानवर है, तो हमको जाना पड़ता है, उसको बचाना पड़ता है। अच्छा, और इनको बचाने के बाद में हमारे को जो विभाग से हमको, जी, विभाग के प्रति हमारी जो है। जी। मेरा आपसे सवाल ये है, जी, आप खंडवा में, यहाँ पे खंडवा में जो आपकी ड्यूटी है, जी, तो आपकी ड्यूटी क्या सुबह 11 बजे चालू होकर शाम के 5 बजे खत्म हो जाती है क्या? खत्म हो टाइम तो कोई रहता नहीं नौकरी का। कभी मान लो रात में भी खबर आ जाती मैं है वही तो जाना पड़ता है। जी, मैं आप वही लोगों जानना को चाह रहा हूँ। बचाने के लिए रात में 2 भी बज रही होगी तो जाना पड़ेगा हमको, अच्छा, क्योंकि मतलब हमको आपकी ड्यूटी 24 घंटे हाँ, की है? हमको नौकरी ड्यूटी से टाइम से मतलब नहीं, हमको तो आपको बचाना है, जानवर को बचाना है। जी। आप अभी तक एक मोटे आंकड़े के मुताबिक कितने वन्य जीवों का आप रेस्क्यू करके उन्हें जंगल में कम से कम 20 से 24-25 हजार करीब सांप होंगे उतने ही, और नीलगाय है, सुअर है और ये लोमड़ी वगैरह, ऐसे कम से कम जी, इनको भी बचाया जाता है। अच्छा। अब मेरा जैसे आपसे सवाल ये है कि आप जो ये ड्यूटी देते हैं, जी, तो आप क्या 15-20 साल पहले विभाग में आए थे, वन जी, विभाग में? जी, जी। तो सबसे पहला रेस्क्यू आपने कहाँ पे किया था? सबसे पहले 2000 जब शासन ने सपोरों को प्रतिबंध लगाया था, जी, उस समय से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अच्छा, और उसके पहले गाँव में रहते थे, किसी घर में घुस जाता था जी, तो प्रैक्टिकल के तौर पे उन लोगों को निकाला, सुरक्षित करते थे। फिर अच्छा, जब से वाइल्ड लाइफ वो हुआ हम लोगों को कि भई जानवर गिर गया कुएं में, आपको निकालना है, जी, तो नीलगाय है, जी, हिरन है, मोर है जी, और जंगली सुअर है। जी। मतलब ये काम आपने कहीं से सीखा नहीं, नहीं, स्वेच्छा ये से, सिर्फ स्वप्रेरणा से आपको ये बिल्कुल करते हैं और जानवरों को भी बचाते हैं। जीवों और के प्रति जो लगाव था आपका, फिर आपकी विभाग में जैसे एंट्री हुई, जी, तो विभाग ने आपको ये काम की जिम्मेदारी सौंप दी, तो आप विभाग जैसे ही अधिकारियों के पास फोन आता होगा, जी, तो अधिकारी आपको बोल देते कि मलखान भाई आपको फलानी जगह जाना है, बिल्कुल तो जाया आप जाता है। बिल्कुल मौके पे पहुंच जाते हैं? बिल्कुल, जैसे तुरंत वहाँ कार्रवाई करना पड़ती है, जाना पड़ता है सब लोगों को निर्देश। अच्छा, चाहे कोई बंदर हो, नीलगाय हो, हिरन हो, मोर हो, लोमड़ी हो, जी,
सांप सा हाँ कोई सा भी जानवर हो, उनके जी। द्वारा जैसी सूचना प्राप्त होती है जी। वो घटना वो हमको नंबर सेंड कर देते, हम हाँ। तुरंत जाते हैं संपर्क तो करके। जैसे अभी तो गर्मी आ चुकी है, मौसम सब खुला है, ये लेकिन क्या ये काम आप ठंड गर्मी बारिश 12 महीने 24 करते हैं? घंटे 24 पूरे 12 महीने कभी भी कहीं बारिश में भी ज्यादा निकलते हैं, गर्मी में भी तापमान हाई टेम्परेचर हो रहा है, जब बिलों में भपका छूट रहा है तो सुरक्षित जगहों पे जा ही रहे हैं, तो आज रोज 1-2 कॉल तो आ ही जाते हैं। रोज एक दो हाँ कॉल आ जी, जाते हैं। इसके सामने कई चुनौतियां भी होती होगी, क्योंकि बिल्कुल। कई जहरीले जानवर कुछ ऐसी जगह बैठे कुछ होते हैं। कई बार हम पे भी अटैक हो जाता है, अच्छा। हमको भी सुरक्षित रहना पड़ता है, आप लोगों को भी आपके ऊपर भी कभी हाँ, सांप काट चुके हैं हाँ आपको? 1-2 बार हमको भी अच्छा। उसके जानवर हम पे भी हमला कर देते हैं, बंदर है जी। ये लोग इनसे ही बचना पड़ता है, निकालना पड़ता है, बचाना अच्छा। पड़ता है, हाँ। हमको भी सुरक्षित रहना पड़ता है, आपको भी रखना पड़ता है, अच्छा, जानवर को भी रखना पड़ता है। जानवर की जान भी बचाना जरूरी बिल्कुल, है। सबसे पहले मेन उद्देश्य वही रहता है कि भाई जी। उसको किस प्रकार से निकालना हाँ, जाए। जैसे कई जगह ये होता है कि भाई कोई वहाँ पे पकड़ने वाला नहीं है, तो लोग उनके ऊपर हमला कर देते हाँ, हैं। तो उनको बोला जाता है जहरीले कि जीव आप जंतुओं हाँ, को। कि आप उसको मारोगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ निगरानी रखो, हम आ रहे हैं। अच्छा। तो कई परिस्थिति ऐसी होती है कि घर में कोई लोगों किसी घर में तार में अटक जाता है जानवर, या कहीं मंजों में आजकल चाइना मंजों में भी जानवर अटक जाते हैं, तो वहां से भी सूचना आती है, तो जाके मंजों में उलझे हुए जानवरों को भी निकालना पड़ता है, कहीं कटीले तारों हो, चाहे कहीं बागड़ हो, चाहे जी। कुआ हो, जी। बावड़ी हो, जी। रेलवे ट्रैक हो, हाँ, तो तो सब मतलब कई खतरनाक जगह उन पे भी जाना पड़ता है बिल्कुल आपको कुओं में भी रेस्क्यू उतरना करने के लिए? पड़ना पड़ता है। कहीं कहीं अभी जैसे परसों नरसों एक लोमड़ी कुएं में गिर गई थी, जी। तो वो 2 दिन से थी, तो फिर उसको सुरक्षित निकाला कुएं में कूद के, उसको लकड़ी से पूरे जंगल झाड़ियां हटाई, फिर उसको जाल के द्वारा सुरक्षित निकाल के जंगल में छोड़ा गया। जी। तो आप यहाँ जैसे खंडवा में जो रहते हैं, जी आप जो विभाग में सेवा दे रहे हैं, जी, तो यहीं आपको मतलब विभाग की तरफ से क्वार्टर दिया क्वार्टर गया दिया है, गया? और जो सैलरी दी जाती है उसमें हमारा जी। गुजारा बसारा होता है, अच्छा। और हम भी अधिक मेरा आपसे सवाल ये है, जी, आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं? 4 बेटे हैं, जी। और मैं और मिसेज। अच्छा, तो आप जैसे आपका जो परिवार है, तनख्वाह कितनी मिलती होगी? तनख्वाह उसमें तो जो जितनी देती है शासन में, उससे तो गुजारा का कोई वो तो है ही नहीं नहीं, फिर भी मैं एक आंकड़ा मेरे ज्ञान के लिए आपसे जानना चाहूंगा। भाई सुरक्षा श्रमिक की जो तो 9,825 रुपये जो तनख्वाह है, अच्छा, वो 9,525 रुपये। 9,825। 9,825 रुपये। तो मलखान भाई जो हैं 9,825 रुपये इन्हें मासिक वेतन दिया जाता है। और महंगाई का जो दौर है, आज कोतमीर भी कोई लेने जाता है तो कोतमीर भी 10 से 20-25 रुपये से कम में आज कोतमीर नहीं मिलता, जो किसी दौर में 1 रुपये 2 रुपये में कोतमीर मिल जाया करती थी। और इनका जैसे जो भरा पूरा परिवार है, घर में सभी तरह के खर्चे हैं, इसके बावजूद भी ये कितनी विषम परिस्थिति में अपने घर की व्यवस्था का संचालन संधारण करते होंगे, समझा जा सकता है। मलखान भाई, आप कैसे इतने कम पैसों में अपने घर को चला मेंटेन पाते हैं? करना पड़ता है, कुछ बच्चों का सह हो जाता है, कुछ हमारी सैलरी से हो जाता अच्छा, सैलरी से हो जाता है। जी। तो आप जैसे जो काम कर रहे हैं, है जी। तो सैलरी तो आपके लिए मुझे लगता है कि सेकेंडरी है, पहला तो पशुओं की और आम जनता की सेवा करना आपका जी, उद्देश्य जी। होगा। तो आप वन विभाग में जो पदस्थ हैं, जी। आप रेगुलर कर्मचारी हैं क्या? नहीं, सुरक्षा श्रमिक। सुरक्षा श्रमिक। अच्छा, सुरक्षा श्रमिक हैं आप। जी तो मतलब ये डेली वेजेस पे जी। होता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि विभाग द्वारा आपके नियमितीकरण की प्रक्रिया की गई हो? सब अधिकारियों की वो हो जाए कभी, और शासन के तो नियमितीकरण हो जाएगा। अच्छा, शासन स्तर पे मतलब जी जो अधिकारी हैं, हाँ वे लोग कभी चाहे तो हो सकता जी, है। अच्छा, तो मलखान भाई, जैसे आप इतने जीवों का जो कर चुके हैं, रेस्क्यू कर चुके हैं और जान हथेली पे रख के जोखिम लेते हैं, जी तो आप आप आपके जो बेटे हैं, जी। तो आप कभी ऐसा सोचते हैं कि इस तरह का काम आपके बेटे को आप नहीं, करने उनको देंगे? नहीं सिखाएंगे, अच्छा। क्योंकि हम अपना कैसे भी, लेकिन वो ऐसा काम नहीं कर पाएंगे, अच्छा। क्योंकि ये रिक्सी काम है, वो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जोखिम वाला काम है। हाँ, कभी कोई आपके बच्चे ने बोला कि पापा मेरे को भी ले चलो, मैं भी आप जो बोलते करते हैं? हैं, उनको वीडियो देखते हैं कभी कभी, तो वो बोलते हैं कि पापा आप तुम पकड़ते हो, हाँ। मत पकड़ा करो, जान खतरे मेरे। अच्छा। लेकिन हम बोलते बेटा, जैसे तुमको पाल रहे हैं ऐसा उनको भी सुरक्षित रखना पड़ेगा, अच्छा। क्योंकि वो हैं तो संसार में सब जल और वो है। जी। पर प्रकृति का एक सिस्टम है कि हाँ, सभी तरह के जीव जंतुओं का जैसे एक। अपने को अधिकार है, उनको भी जीने का अधिकार है, जी जी। तो उनको भी बचाना पड़ता है, जैसे इसलिए उनको भी, चाहे वो जान जोखिम में हो, चाहे कैसी भी हो, उसको उनको बचाना वो सबसे पहला प्राथमिकता रहती अच्छा, तो मलखान भाई, जैसे आप एक जिम्मेदारी वाला काम कर रहे हैं, जी। जैसे कहीं पे भी सांप बिच्छू जहरीले जीव जंतु निकल जाते हैं, तो तत्काल विभाग आपसे बात करता है कि भाई आप फलानी जगह अधिकारियों मलखान भाई जाओ ने पकड़ने। जी तो ऐसी स्थिति में आप
चूंकि आपका घर परिवार है, रिश्तेदार है, समाज के लोग हैं, जी। तो आपके पास समय का भी अभाव रहता होगा। कई बार आप कहीं शादी में गए हो जी या तो कोई रिश्तेदारी में गए हो या कोई गमी में गए हो और फोन आ गया हो कि मलखान भाई फलानी जगह सांप निकल गया, तो ऐसे स्थिति में क्या ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? उनको बोल दिया जाता है कि भाई थोड़ा सा तो वेट करो, हम आ रहे हैं, जी जी जी। और वहां से अपना काम निपटा कर तुरंत वहाँ पहुंचा जाए। अच्छा, मतलब ऐसा कभी हुआ है? जी होता ना। कई तो ब्याह शादी में आप अभी रही हो? अभी उनके जनवरी में ही एक हमारे एक मित्र थे यहाँ, वो एक्सपायर हो गए थे, और शनि मंदिर पे के घर में चमगादड़, तो रात भर से वो परिवार सोया नहीं। तो फिर उनको बोला गया कि भाई अब सुबह बिल्कुल निकाल दिया जाएगा, तो तुरंत फिर वो उनके वो उसमें से निकल के फिर तुरंत वो कारवा जाके निकाला गया, सुरक्षित लाके उसको जंगल छोड़ दिया गया। मतलब आपके जो मित्र हैं हाँ उनका निधन हो गया था, हाँ। और तो वो आप उनके घर पहुंचे थे और आपके पास खबर आ गई हाँ, कि यहाँ पे ऐसा हो गया है, परिवार मतलब तो परेशान है। उनको छोड़ के फिर वो पहले वो परिवार को देखना पड़ा, क्योंकि वो परिवार घर में घुस नहीं रहा था, वो चंगीदड़ से डर रहे थे। अच्छा तो उनको तुरंत शनि मंदिर के वहां से उसको रेस्क्यू करके फिर तुरंत छोड़ा। अच्छा, उसको जंगल में छोड़ दिया। जी। अच्छा, तो मलखान भाई जैसे किसी के घर सांप घुस जाए, तो जैसे कई घर के बगीचे में छुपा हुआ हो या कहीं किचन में घुस गया हो, वो तो वो व्यक्ति एक तरह से टेंशन में आ जाता होगा। हाँ, टेंशन उनको तो एक ही देखो घबराहट रहती है, लेकिन उनको समझाया जाता है कि आप घबराओ ये नहीं, थोड़ा उस पर गेस करो कहाँ बैठा है, थोड़ा सा आप निगरानी रखो। वो निगरानी रखते हैं, हमको बताते हैं यहाँ दिखा था, जी उतनी जगह को देखा जाता है सुरक्षित, वो दिख जाता है, जब में पकड़ ला। या सोफा हो, फ्रिज हो, कूलर हो, जी। जहाँ पर भी वो परिवार बताएगा कि हमको यहाँ दिखा, तो वहाँ पर अच्छा घर देख के उसको जी। सुरक्षित निकाल के उनको बता दिया जाता है कि भाई पाइजन से या नॉन पाइजन है, आपको डरने की कोई बात नहीं, जी। अब हम पकड़ लिया ले जाए। अच्छा, तो मलखान भाई ये जो सांप और बिच्छू और जो जहरीले जीव जंतु आप पकड़ते हैं, जी। तो अ, आपके काम को सराहना मिलती है कि नहीं विभाग स्तर से? 15 अगस्त 26 जनवरी को बीच में दो एक प्रमाण पत्र दिए गए थे, विभाग से भी कुछ मिले थे, जी। और अधिकारियों को द्वारा प्रशस्ति पत्र दिए गए मुझे 2-4, अच्छा, वो भी प्रशस्ति है मेरे पत्र पास। दिए गए हैं। कलेक्टर साहब को वहाँ से ही मिला 26 जनवरी को। जी। मतलब आपको एक तरह से अपने काम में जो तनख्वाह मिलती है उसको तो अपन एक तरफ कर दें, जी। आपको इस बात की खुशी रहती है कि जो लोगों की आप मदद कर रहे थे और पशुओं की जो जीव जंतुओं की जो रक्षा कर रहा है, मतलब असल में यही चीज आपको संतुष्टि देती है। यही सबसे बड़ा मेरा वो हैगा उद्देश्य कि मैं उससे मेरे से ज्यादा मेरे को जानवरों को सुरक्षा रखूं, अच्छा। चाहे सांप हो या कोई सा भी हो। जी। मैं अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित करा। अच्छा, तो आप लोग सुरक्षित है तो हम लोग। कहीं कभी ऐसा हुआ है कि भाई कोई दूसरे जिले में भी आपको पहुंचाया गया और रेस्क्यू करने को वहां के लोगों से नहीं वो कंट्रोल हो रहा हो? तो रेस्क्यू टीम में हर जगह हो गई कुछ जगह नहीं थी, तो हम लोगों को बोला जाता है, तो हमारा वो स्टाफ जाता है, अच्छा। हमको भेजा जाता है, तो हम भी जाते हैं। अच्छा, मतलब आपका जो काम है, तो आपके काम की जो काम करने का तरीका है, तो जी आपके साहब जो अधिकारी हैं, जी। वो आपके काम को पसंद करते हैं और कई बार दूसरे जिले के अधिकारी भी इनसे समन्वय स्थापित करते हाँ, होंगे। जैसे वो अन्य जगह का स्टाफ भी पूछता है कि भाई ये ऐसी परम स्थिति उसमें क्या कैसे उसको सुलझाए, तो उनको निर्देश बताया जाता है कि भाई हम लोग इस प्रकार से टैकल करते हैं, आप भी करिए, जानवर निकल जाएगा। जी जैसे अपन उसको बचाइए, जहाँ तक कोशिश हो पूरी, कुएं में खटिया डाल दो जी या पिंजरा डाल दो। जी। जानवर को बचाने के बहुत से प्रयास करना पड़ता है, किसी में तो सफल हो ही जाते हाँ हाँ। हैं, जाल है तो किधर। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आमतौर पे जैसे कई जगह आप लोग कई लोग आपसे संपर्क नहीं कर पाते और जहरीले जीव जंतुओं को वहीं पे उस पे हमला कर देते, उसको मारने की कोशिश करते, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना हमारा चाहेंगे? एक ये है कि आप उनको बचाना है, उनसे दूर रहना है, और आपको संकट है कि इससे मुझे खतरा है, जी तो आपको हमको फोन करिए, हमारे विभाग को करिए, जी विभाग बिल्कुल उसको पकड़ाएगा और सुरक्षित जगह छोड़ देगा। अच्छा। आपको कुछ हानि नहीं होगी। जी लेकिन जंगल में जाते हो तो किसी भी चीज, घर में भी हम बोलते हैं कि आप कोई सामान हटाओ तो उसको हिलाओ डुलाओ। जी जंगल में भी जाते हो तो 2 जने 3 जने जाओ, बात करते जाओ। जी जानवर है कहीं बैठा है अटैक मूवमेंट में, जी तो आपको अटैक नहीं करेगा, जी आवाज सुन के आपकी भाग जाएगा। जी और कभी मान लो खुदा न खासा हो जाता है, तो पहले आप जानवर से ज्यादा पहले आप अपनी सुरक्षा रखो, जी और जानवर से जहाँ तक हो दूरी बनाए रखो। जी। यही निवेदन। तो जैसा लोगों में एक आम धारणा ये है कि जो सांप होते हैं जी। वो जहरीले होते हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि हर सांप जहरीला नहीं होता है। 5 से 6 किस्म के सांप जो जहरीले होते हैं पाए जाएंगे, जैसे कैरिट है, जी रसल वाइपर है, जी सेप्टिकल कोबरा है, जी। और यही सांपों में जहर पाया जाता है, और बाकी के कोई सांपों में नहीं पाया। अच्छा, तो लोग हर सांप को जहरीला मान के उस पर हमला करने हाँ, की उसको कोशिश करते कोशिश करते हैं मारने की, लेकिन हम उनको मारने नहीं देते, हैं। जी उनको जी। बोलते हैं कि आप मारिए मत,
आप उससे दूर रहो, हमको फोन करो, हम विभाग को हम पकड़ के ले जाएंगे। जी, तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्ते सर। जी धन्यवाद। और जी जी निवेदन है कि आप किसी भी प्रकार का जानवर मत मारिए, जी विभाग को सूचना देंगे, विभाग तुरंत पकड़ाएगा, जंगल सुरक्षित होगा। ठीक है। हमारे इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि खबरों से जुड़ा हुआ हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।